दोस्तों आज हम बनाएंगे चटपटा चाट, वो भी बची कुची चीजों से, और वो भी ऐसा चाट जिसको देख के मुंह में पानी आ जाए। नमस्ते दोस्तों, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ चाट, जो टोटली मेरा वर्जन है। मैं बची कुची चीज़ों से और जो मेरे घर में हमेशा रहती है, जैसे कि ये चटनी मैं हमेशा मेरे फ्रोज़न में रखती हूँ। चटनी की रेसिपी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहे। तली हुई पापड़ी तो नहीं है, लेकिन जो टोटिया होता है ना, और रोटी जो भी होता है, उसको फ्राई करके मैं एक डिब्बे में रख के इसको रेफ्रिजरेटर में रख लेती हूँ, ताकि जब भी मुझे ज़रूरत पड़े इंस्टेंटली इसको यूज़ कर सकूँ। Sometimes I use cooked tortillas or sometimes uncooked tortillas. Both works great, but I personally like uncooked tortillas better. Take tortilla using the pizza cutter, knife or the scissor. Just cut in the shape you want. I am going to cut into diamond shapes. Like so. Next, heat up about a cup of oil and fry tortillas on a low to medium heat until nice and crispy, slightly golden brown color, as you can see here. तो ये मेरे पास है तले हुए टोटिया, जो टोटिया मार्केट में मिल जाता है आसानी से। इसको फ्राई करके रख लिया है। इसको काट ले, जो भी शेप में आप काटना चाहे। मैंने डायमंड शेप में कटा हुआ है। आप चाहे तो इसको राउंड काट ले कुकी कटर से, या जो भी जैसे भी चाहे। और ये है मेरे पास नमकीन, जो मोस्टली सभी इंडियन घरों में होता है। ये अगर नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी करके रखे हैं। मेरे पास आलू बच गया था, उबला हुआ आलू, जो मैंने दाबेली के लिए यूज़ किया था, तो मैंने सोचा इसका भी यूज़ कर लेते हैं। चाट एक ऐसी चीज़ है जो आप जो भी डाल दो इसमें, वो हमेशा ही चटपटी स्वादिष्ट लगती है, क्योंकि चटनी का फ्लेवर उसमें आ जाता है। बाकी सभी चीज़ों का, जैसे कि ये प्याज डाल दिया, टमाटर डाल दिया, तो जो भी चीज़ें आपके पास पड़ी हो। मेरे पास ये चने भी पड़े थे, जो मैं बॉईल करके फ्रीज़र में रख लेती हूँ। मैं हमेशा स्टोव टॉप या फिर इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर को यूज़ करके बीन्स को बॉईल कर लेती हूँ। अगर आप चाहें तो पॉट इन पॉट मेथड यूज़ करके चना और आलू दोनों चीज़ों को एक साथ बॉईल कर सकते हैं। जैसे इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि मैंने नीचे मटर रखे हुए हैं और इसके ऊपर आलू रख रही हूँ स्टीम करने के लिए, और मटर बॉईल हो जाएंगे और आलू भी स्टीम हो जाएंगे साथ ही साथ में। तो ये मेथड बहुत ही बढ़िया रहती है टाइम सेविंग के लिए। सोक किए हुए बीन्स को 30 मिनट्स लगता है इलेक्ट्रिक कुकर में। अगर आप स्टोव टॉप प्रेशर कुकर यूज़ कर रहे हैं तो 6 से 8 विसल सुन ले मीडियम हीट पे। तो आप देख रहे हैं कि ये कैसे अच्छे से बॉईल हो गए हैं। तो मेरे लिए चाट बनाना जैसे बहुत ही इजी हो जाता है। जब भी मन करता है चाट बना सकती हूँ। तो आज मैं बेसिकली जो बना रही हूँ वो कॉम्बिनेशन है, जैसे आप कह सकते हैं कि दिल्ली चाट या फिर आलू चना चाट, जो भी कहना चाहे। और जब भी मैं ये पोमेग्रेनेट, जो अनारदाना होता है, जब भी मुझे ये दिख जाए मार्केट में, तो इंस्टेंटली मेरे माइंड में क्लिक होता है कि मैं इसका चाट में यूज़ करूँगी। तो इसको तो मुझे लेना ही लेना पड़ता है जब भी मुझे मार्केट में दिख जाए। तो चलो बना लेते हैं चटपटा चाट। पहले हम ले लेंगे थोड़ी पापड़ी। इसके बाद ये मेरे पास है थोड़ा नमकीन, तो आप उसमें डाल दें। आप चाहे तो उसमें पीनट भी डाल सकते हैं।
तो आपके पास जो भी हो, अगर आपके पास चना नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपके पास पीनट है तो आप पीनट यूज़ कर ले। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा आलू, उबला हुआ आलू। इसमें मैंने थोड़ा मसाला डाला हुआ है क्योंकि मैंने दाबेली के लिए यूज़ किया था, तो मैंने इसमें दाबेली का मसाला डाला था। आप चाहे तो सिर्फ चाट मसाला डालें, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, जो भी डालना चाहे उसमें डाल दें। और ये मेरे पास है बॉईल किए हुए चना, जिसमें कुछ भी नहीं है, बस सॉल्ट है, तो वो ले लेते हैं। और अब इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा टमाटर। आप देख रहे हैं कि वैसे ही ये सब कुछ बहुत ही कलरफुल दिख रहा है। अगर आप चटपटा बनाना चाहते हैं तो उसमें थोड़ी फ्रेश हरी मिर्च डाल दें, ग्रीन चिली। अब इसमें डालेंगे बहुत सारा दही, दही जो हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। दही में मैंने जीरा पाउडर, नमक और चीनी मिलाई हुई है, और मुझे कुछ ज़्यादा ही चाहिए। ये चाट बहुत ही स्टमक फिलिंग बनता है इन सारी चीज़ों से। अब इसके ऊपर डालेंगे खजूर इमली की चटनी, जिसमें गुड़ भी मिलाया हुआ है। तो खजूर इमली गुड़ की चटनी, ये है धनिया पुदीना की चटनी लहसुन के साथ। अब इसमें डालेंगे धनिया, ऊपर से ही डालेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर लें। रेड चिली, जीरा पाउडर, जो भी डालना चाहे आप डाल सकते हैं। अब इसमें डालेंगे सेव, ये फाइन सेव है, आपके पास जो भी वैरायटी हो आप यूज़ कर लें। अब इसके ऊपर डेकोरेशन के लिए थोड़े से हरा धनिया और अनारदाना, पोमेग्रेनेट। तो दिख रहा है ना, ये बहुत ही बढ़िया सिंपल रेसिपी है, लेकिन फिर भी बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। और ये सर्व करने के लिए रेडी है। चटपटा चाट, जिसको देख के मुंह में पानी आ जाए। तो इसको चख के देख लेते हैं। मन करता है कि आपको भी इनवाइट कर लूँ, इतना टेस्टी होता है। स्पेशली ये पापड़ी चाट की जो सब्स्टिट्यूट मैंने यूज़ की है, बहुत ही क्रंची और बहुत ही बढ़िया रहती है किसी भी चाट में। To prepare date and tamarind chutney, take dates, tamarind, jaggery. Apricot and raisins are optional, but I love to add in this chutney. Soak all the ingredients together and overnight, or boil all ingredients except jaggery in a pressure cooker. Here 4 whistles, and once everything is soft, add jaggery and blend them all to a smooth paste and strain for a smooth texture. Next, add powdered spices like coriander, cumin, red chili, dry ginger, and fennel, and of course salt as per taste. Mix everything and you can boil even one more time. Since I make big batch of chutney, I freeze and use as needed in recipes. Coriander chutney with green garlic. Take 1 bunch of fresh garlic and chop roughly. 1 bunch of coriander leaves roughly chopped. Ginger and chili as per your taste. Throw everything into the food processor. Jalapeno, ginger, fresh garlic, cilantro, everything into the food processor. Salt to taste.
and fresh lemon or lime juice. About half of a lemon directly squeeze into the food processor. Cover it, secure and ready to blend. And I prefer to blend until it's a nice and smooth paste. Take out into the serving bowl. Refrigerate for up to a week or freeze for longer use. तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। बची कुची चीज़ों से कैसे घर में चाट बनाए, चटपटा चाट बनाए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। आप मुझे और मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं जैसे कि ट्विटर, इंस्टाग्राम, पिनरेस्ट। भावनास किचन इज़ ऑलमोस्ट एवरीवेयर। आप चाहे तो अगर मुझे टीवी पे भी देख सकते हैं, roku चैनल या फिर Amazon Fire से। भावनास किचन ऐप you can download on your mobile devices like iOS, Android and many other। तो जल्द ही दूसरी रेसिपी के साथ या फिर कोई नया आर्टिकल के साथ मैं आपको फिर से मिलूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए और नमस्कार।